Everyone, hope you all are safe at home. I am your पर्यावरण टीचर अन्नू कमल राठौड़ फ्रॉम दी ज्योति स्कूल। आज मैं आपको पर्यावरण का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। ये वाला चैप्टर आपके बहुत इम्पोर्टेंट है कोरोना डिजीज़ के चलते हुए। क्यों? क्योंकि अब स्वास्थ्य रक्षा, चैप्टर का क्या नाम है आपके? स्वास्थ्य रक्षा। तो स्वास्थ्य रक्षा का मतलब क्या है? आपको स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। और जब आपके स्वास्थ्य नामक धन होगा आपके पास, तो सभी धन आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आपका दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो ये जो कहावत है कि तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और मन स्वस्थ तो दिमाग भी स्वस्थ रहता है। अब स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए। दूसरा, अब कोरोना डिजीज़ चल रही है तो सबसे पहले आपको मास्क लगा के बाहर जाना चाहिए। कई नियम बताते हैं ना, उसी तरह इसमें आपको स्वस्थ रहने के कुछ नियम इस चैप्टर में बताए गए हैं। जैसे कि कोरोना डिजीज़ से बचने के लिए आपको मास्क लगा के बाहर जाना चाहिए, आपको बार बार हैंड वॉश करने चाहिए, आपको घर से कम बाहर निकलना चाहिए, जब बहुत ज़रूरी हो तभी आपको निकलना चाहिए। उसके अलावा आपको इसमें और क्या क्या, सर्दी जुकाम खांसी होने पर जल्दी से जल्दी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। उसके अलावा आपको नाक कान और मुंह को बार बार छूना नहीं चाहिए, आँखों को बार बार, क्योंकि आप क्या है कि कहीं बाहर गए हैं तो आप क्या करोगे, इधर उधर कहीं पे भी टच कर लोगे और आपको पता तो रहेगा नहीं कि मैंने टच कर लिया, और उसके बाद आंखों पे अपने हाथ लगा लोगे तो मास्क लगाने का तो कोई अर्थ ही नहीं निकला, क्योंकि आइज़ के द्वारा भी आपके क्या है, कोरोना डिजीज़ फैल सकता है। अब आपको इसमें चैप्टर में पढ़ाऊंगी, इसमें क्या पढ़ोगे आप? हमें अपने अंगों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। आपके अंग कौन कौन से हैं? आँख, नाक, कान, त्वचा, मुंह, दांत, इन सब की कैसे देखभाल आपको करनी है उसके बारे में बताऊंगी। हमारे बैठने उठने और चलने का ढंग कैसा होना चाहिए, आपके बैठने उठने का ढंग कैसा होना चाहिए, वो भी आपके क्या है, आपकी दिनचर्या पे प्रभाव डालता है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर की उचित देखभाल करनी चाहिए, सही समय पर भोजन करना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए शरीर की उचित देखभाल करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, उचित दिनचर्या का भी उपयोग करना चाहिए। सही समय पर भोजन करना, उचित दिनचर्या यही है ना, समय पर उठो, समय पर सभी कार्य आप करो, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं क्या है, पूरे दिन में पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, बहुत कम पानी पीते हैं। तो आपको 4 या 5 लीटर, गर्मियों में 4-5 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। बाजार में बिकने वाली तथा बिना ढकी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें पड़ी रहती है ना ऐसे बिना ढके, तो वो चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। अपने शरीर के अंगों की उचित सफाई करनी चाहिए। शरीर के भारी अंग कौन कौन से? हाथ, मुंह, आँखें, नाक, कान, दांत, त्वचा और बालों की उचित देखभाल करनी चाहिए। अब आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? आँखें हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग है। आँखों को तेज़ धूप तथा धूल से बचाना चाहिए। प्रतिदिन आँखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। सभी बच्चे धोते हैं ना आँखों को ठंडे पानी से, सुबह उठते हैं, उठते ही ब्रश करते हैं, और ब्रश करते ही आँखों को ठंडे ठंडे पानी से सभी बच्चे धोते होंगे, धोते हो ना? तो आपको अगर कोई नहीं भी धोता है तो उसे अब क्या करना है, धोना पड़ेगा, क्योंकि वैसे कोरोना डिजीज़ फैल रही है और आपको स्वस्थ रहना है, अपनी आँखों को सुंदर और तेज रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आँखों को ठंडे ठंडे पानी से सुबह धोना चाहिए। नाक, हमें अपनी नाक को साफ रखने के लिए स्वस्थ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए, हमेशा नाक से ही सांस लेनी चाहिए, मुंह से नहीं। नाक से सांस छनकर अंदर जाती है। अब पहले तो नाक को साफ रुमाल से साफ करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कोई भी गंदा कपड़ा लेकर नाक साफ करने लगे हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं करता है आजकल, ठीक है ना। तो और न ही नाक में उंगली देनी चाहिए। अगर आपको खुजली महसूस हो रही है तो ऊपर से ही खुजली करनी चाहिए हैंकी लेके, और नाक को ऐसे थोड़ा सा रगड़ लेना चाहिए,
मसल लेना चाहिए, न कि उसमें उंगली देनी चाहिए। दूसरी बात, नाक से ही सांस लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी चाहिए। उसका मेन कारण क्या है कि नाक के अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हल्के हल्के से पतले पतले से बाल होते हैं, जो क्या है नाक में से जो सांस जाती है उसको छान कर ही अंदर जाने देते हैं। उसके बाद है, अब उसके बाद आपको नाक की सफाई के लिए क्या करना है, सुबह सुबह जैसे ही आप नहाते हो या सुबह सुबह ब्रश करने के बाद अब जब मुंह धोते हो तो उस टाइम भी क्या है नाक को आप साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद अपने हाथों को साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको हैंकी हमेशा अपने साथ रखनी है। अगर आपको जुकाम वगैरह हो जाता है तो उसके लिए आपको 2 या 3 बार में उसे हैंकी को बदलना चाहिए, क्योंकि जैसे स्कूल में आप सुबह स्कूल में हैंकी लेके आते हो, फिर उसे जाकर छोड़ देना चाहिए, दूसरी हैंकी ले लेनी चाहिए, उसे धोकर रखना चाहिए। इससे क्या है इन्फेक्शन कम से कम फैलने का खतरा रहता है। नहीं तो कई बच्चों के जुकाम होने के बाद क्या है आइज़ में से भी, आंखों में से भी पानी गिरने लग जाता है। वो क्या है कि आप उस हैंकी को आंखों पे भी लगा लेते हो, इसके कारण क्या हो जाता है आपके इन्फेक्शन होने लग जाता है। फिर है आपके कान, ठीक है ना, आँख हो गई, उसके बाद नाक हो गया और अब कान। कान के द्वारा ही हम ध्वनि को सुन पाते हैं। नाक के द्वारा आप क्या कर सकते हो, सुगंध का पता चलता है ना, बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, किस तरह की खुशबू आ रही है। और आँखों को तो हम पूरे संसार को आँखों के द्वारा ही देखते हैं। कान के द्वारा आप कोई भी बात को सुनते हो, क्योंकि अगर टीचर पढ़ा रहा है अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो सब व्यर्थ है ना। कोई भी बात जब भी आप, क्योंकि जो बच्चा कान से बहरा होता है उसको वो बोल भी नहीं पाता है। क्यों नहीं बोल पाता है कि जब उसने कभी कोई ध्वनि सुनी नहीं, कोई बात सुनी नहीं, तो वो बोलेगा कैसे। इसलिए कान तो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ध्वनि सुनाई देती है उससे। संगीत की ध्वनि भी उसी से सुनाई देती है। छोटे छोटे बच्चों को डीजे पे डांस करने का बहुत चाव है ना, तो डीजे पे डांस तभी होगा जब आपके कान साफ सुथरे रहेंगे, तभी आपको संगीत सुनाई देगा, और संगीत सुनाई देगा तभी आप उस पर डांस कर पाओगे। इसलिए कान को बहुत अच्छे से साफ रखना चाहिए। हमें नहाने के बाद कानों को साफ तौलिए से पोंछना चाहिए। कान के अंदर उंगली या तिनका कभी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। आप कई बच्चे करते हैं ना, पेंसिल भी डाल लेते हैं और कईयों के फिर कान के क्या हो जाते हैं, अंदर घाव भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कान में दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मवाद वगैरह भर जाती है तो कर्णपट अंदर की तरफ एक छोटी झिल्ली होती है, जिसके द्वारा जब हम कोई दूसरा बोलता है या कुछ ध्वनि आती है तो वो क्या है हवा के द्वारा हमारे उस पर्दे को और हिलाती है। उस पर्दे को हिलाने से और एक ध्वनि अंदर की ओर ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे हमारे तंत्रिका तंत्र तक वो पहुंचती है और उसके बाद वो हमें दिमाग को बताती है कि इस तरह की कोई ध्वनि आ रही है, और फिर हमें सुनाई देता है। तो अगर आपने तिनका डाला है या उंगली डाली है तो क्या हो जाएगा, वो हो सकता है वो पर्दा फट जाए, और हो सकता है अगर कान दर्द हो रहा है तो आपके कान में कहीं फुंसी हो चुकी है या घाव हो चुका है, तो क्या कर देगा वो धीरे धीरे कान को पूरे को खराब कर देगा। इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अब क्या है, आपकी जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। जांघ कहाँ, थाइज, जो पैर के जो घुटने से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, आपका जांघ कहलाता है, ठीक है। और उसमें जो पाई जाने वाली हड्डी है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, और सबसे छोटी कहाँ होती है, कान में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मैंने आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का और थोड़ा सा पढ़ाया है। इस वीडियो को आपको 2 या 3 बार देखना है, जिससे आपको क्या हो अच्छे से समझ में आ जाए। चाहो तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो भारी अंग, सबसे पहले तो स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। दूसरी बात, स्वस्थ रहने के लिए शरीर की उचित देखभाल करनी चाहिए। समय पर आपको भोजन लेना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, समय पर सभी कार्य करने चाहिए, क्योंकि अगर समय पर आप उठोगे नहीं तो आपके शरीर क्या हो जाएगा, आलसी बन जाएगा। सभी बच्चे अब स्कूल तो आ नहीं रहे हैं पर टाइम से तो उठ रहे हो ना। टाइम से उठना बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर टाइम से नहीं उठते हैं तो सभी कार्य क्या हो जाते हैं, आपके खराब हो जाते हैं। उसके बाद आँख बहुत ही कोमल चीज, शरीर का सबसे कोमल अंग है, और इसी से हम पूरे संसार को देखते हैं। तो आँख और इसे तेज़ धूप और धूल से बचाना चाहिए, और इसे हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए।
नाक में कभी उंगली नहीं देनी चाहिए और हमेशा सांस किससे लेनी चाहिए, नाक से लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मुंह से लेते हो तो नाक के अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं जो गंदगी को रोकते हैं, सांस के साथ वायु के साथ आने वाली गंदगी को रोक लेते हैं, जिससे आपका शरीर में क्या है, गंदी वायु नहीं जाएगी, साफ सुथरी वायु ही अंदर प्रवेश करेगी। तीसरा आपको टॉपिक बताया कान, तो कान को हमेशा नहाने के बाद साफ तौलिए से पोंछना चाहिए। कान के अंदर कभी उंगली या तिनका नहीं देना चाहिए। और ईयरबड से भी अगर आप साफ़ करते हो तो बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। और कान में दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर कान में घाव वगैरह हो जाते हैं तो वो उसे डॉक्टर जल्दी ही ठीक कर देगा, नहीं तो वो पूरे कान को घाव या मवाद अगर भर गई है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन होते होते पूरे कान को भी खराब कर देगा। इस तरह से आपको अपने शरीर के अंगों का ध्यान रखना है। थैंक यू।